आज 32वां दिन है। आप कहाँ से आए हैं? हम ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज का जिलाध्यक्ष हातम सिंह भाटी हूँ, ग्रेटर नोएडा। तरीके से सरकार मान नहीं रही है, अपनी जिद पे अड़ी हुई है, उस तरीके से आप क्या करना चाहेंगे? सरकार अपनी जिद पे अड़ रही है। जब सरकार इतनी हट्टी हो रही है तो किसान भी इतना ही हट्टी है। अपने हट पड़ने पर हम भी सड़क पे बैठे रहेंगे जब तक ये मांग नहीं मानी जाएंगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से कुछ किसान आ रहे हैं समर्थन करने के लिए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो सब बेमतलब की बात है। ये 10, 20, 50 लोग इन्हीं के बीजेपी वालों के, वो उन्हें बुला लेते हैं, कानून को दिखा देते हैं सरकार को कि ये समर्थन कर रहे हैं, कानून बढ़िया है, कृषि बिल अच्छा है। वो सब इन्हीं के लोग हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। झूठ और फरेब का काम कर रहे हैं। सरकार नहीं चाह रही कि ये बहुत जल्दी से मान जाए। अपने हट्टी बने पे खड़े हैं तो किसान भी अपने हट पे खड़े। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं मानी जाएंगी, सरकार जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों से नहीं हटेगा। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि वो किसान नहीं है, वो कुछ नेता हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है तो किसान भी आरोप लगा रहा है कि वो बीजेपी सरकार ही नहीं है, कोई और ही सरकार आ गई है। अगर बीजेपी सरकार होती, जो बोल के आए थे 2014 से लेकर आज 2020 तक, कौन सा वादा पूरा कर दिया? आज तक करा ही नहीं है। ये तो वैसे एक दूसरे पर आरोप लगाना थोप रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है और वो ये कह रहे हैं, और किसान की कोई सुन ही नहीं रहा। और किसान की तो पिछले 60-70 सालों से किसी ने सुनी ही नहीं आज तक भी। 2022 में यूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, उस पर आप किस तरीके से जवाब देंगे? अब ये किसानों का रेला है, ये बता देंगे 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और 2024 में फिर केंद्र में चुनाव है। इसमें बता दिया जाएगा, इसमें ताकत बता दी जाएगी कि कितनी ताकत है किसानों में, ये देख लेना। मेरा नाम वीर सिंह भाटी है। मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। आप किस तरह से समर्थन देने आए हैं किसानों को? समर्थन किसानों के लिए किसानों के साथ हैं, हर तरह के साथ हैं। सरकार जब तक हमारी बात नहीं मानेगी, इस पर कोई संशोधन नहीं करेगी, बिल को नहीं हटाएगी, जो भी सही निर्णय नहीं लेगी, तब तक हम अड़े रहेंगे। सरकार चाहे कितने भी जोर लगा ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग तो वही है, काले कानून तीनों हटा दिए जाएं। वो जिस तरीके से दूसरे किसान आ रहे हैं, कुछ बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो किसान सब बिके हुए हैं, किसान नहीं है, वो बीजेपी के दलाल हैं। उन दलालों से किसान नहीं चलेगा। किसान तो वो होता है खेत में पानी पिलाएगा रात को नहर का, जब पता लगे उस माई के लाल को खेत में बढ़ के देख कैसा पानी लगता है। हर बार किसानों पर हमला कर रही है, बोल रही है कि ये किसान नहीं, दूसरे संगठन के लोग हैं। वो हमला करने वाले यहाँ है ना किसानों के बीच में, उनको जानकारी मिले कैसे किसान होते हैं। आई कार्ड देके, हमारे काम का एड्रेस देके, सब कुछ देके, जमीन देके, जमीन के कागज देके, अगर वो हम सच्चे निकले तो हम उसको भेज देंगे ऊपर, पीछे हटने वाले नहीं है हम। सरकार तो आज 1 महीना हो गया, सरकार अपने वादे पे टिकी हुई है, वो हट नहीं रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चैलेंज कर दिया है कि 1 जनवरी को ठीक 12 बजे, अगर 1 जनवरी 31 तारीख तक सरकार ने कुछ बात नहीं मानी तो 1 जनवरी को ठीक 12 बजे आत्मदाह करेंगे, इसी स्टेज पर करेंगे। मैं चौधरी शौकत अली चेती, भारतीय किसान यूनियन बलराज, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। किसान क्रांतिकारी योजना, जैसे कि किसान 30 दिन हो गए आज किसानों को आंदोलन करते हुए, किसान सरकार जो है अपनी जिद पे अड़ी हुई है अभी तक, ऊपर क्या कहेंगे? सवाल ये आता है, किसान अपनी जगह सही है, किसान ईमानदार, सुशील है, आशावादी है, परोपकारी है, पुण्य कमाने वाला है और खुद भूखा रह करके देश का पेट भर रहा है, यानी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबको खिलाता है किसान। हमारे देश की लोकप्रियता किसानों की बदौलत है, ना कि किसी सरकार की बदौलत है। सवाल ये आता है कि जो केंद्र सरकार अपने पर अड़ी हुई है वो निजी स्वार्थ में है, उनको जो है अपने उद्योगपतियों को, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए वो इस बिल पे अड़ी हुई है, लेकिन किसान अपना हक मांग रहा है। जो है वो किसानों को बोल रही है कि मैं 1 दिन में पूरे रोड खाली करवा दूंगी, तो आप क्या कहेंगे? ये इस तरीका के जो बयान दिए जाते हैं, चाहे राजनीति तिवारी हो या भाजपा के बहुत सारे सांसद और मंत्री हैं जो इस तरीका के बयान दे रहे हैं, वो केवल अपनी लोकप्रियता चमकाने के लिए दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
गोस्वामी ने कहा था कि ये किसान पैसे लेके बैठे हैं। अर्नब गोस्वामी जैसा बेकार निखट्टू इंसान शायद हमारी भारत की धरती पर नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये कोई पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, यानी सच्चाई का चौथा नंबर है उसका। तो ये कोई पत्रकार नहीं है, ये भी केवल जो है केंद्र सरकार की या सत्ता में बैठी सरकार की जो गुलामी कर रहे हैं। क्योंकि किसान को जो अपशब्द कहेगा, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पाप है। और अर्नब गोस्वामी को ये समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में क्या कहा है किसानों के लिए और कृष्ण लीला में क्या कहा है, वो अपने आँख कान दिमाग खोल करके देख ले। उत्तराखंड से किसान आ रहे थे करने के लिए, उनको योगी सरकार की पुलिस ने रोक दिया है, उसको क्या कहेंगे आप? योगी जी तो ऐसे हैं, उन्होंने तो ठोकी नहीं, 3 दिन कितनों को ठोक दिया। क्योंकि जिसके नहीं होता घर परिवार वो क्या जाने अत्याचार। तो सवाल ये आता है कि योगी जी हो या मोदी जी हो, मैं ये दोनों ही या केंद्र की सरकार में जो बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सब इनकी एक ही नीति चल रही है, केवल अपने अडानी अंबानी और अपने उद्योगपतियों का भला करना। क्योंकि किसान अपना हक मांगने के लिए जा रहा है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अगर इकट्ठा हो गया तो उनको ये दिखाई देगा कि भाई वाकई में जो किसान अपनी ईमानदारी पे खड़ा हुआ है, इसलिए वो एकत्रित ना हो में उनको कोई टुकड़े टुकड़े गैंग कहता है, कोई उनको अलगाववादी कहता है, कोई उनको डकैत कहता है, कोई उनको चोर कहता है। सवाल ये आता है कि अब तक लगभग 50 के करीब किसानों ने आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे दी है, वो नहीं दिखाई दे रहे इनको केवल गुंडे बमाली दिखाई देते हैं। क्योंकि इनकी आंखों पे काला चश्मा चढ़ा हुआ है और वो है निजी स्वार्थ का। बताया जा रहा है जैसे कि मुसलमान आंदोलन करे तो पाकिस्तान हो जाता है, आज किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसको खालिस्तानी बोला जा रहा है। हमारे देश के अंदर बीजेपी में, केंद्र सरकार में यही सबसे बड़ी विडंबना है। यहाँ जो है अगर अपना कोई जायज़ हक मांगता है तो वो जो आतंकवादी हो जाता है, यानी उसको जुर्म माना जाता है। सवाल ये आता है कि सबसे बड़ा आंदोलन नील की खेती से शुरू हुआ था, और जब हमारा देश गुलाम था उस समय से किसान आंदोलन करता चला आ रहा है। जायज़ हक मांगना कोई अपराध नहीं है। सवाल ये आता है कि हमारे देश की लोकप्रियता को लगभग 70% आर्थिक व्यवस्था को किसान अपने कंधों पर संभाले हुए है, तो इनको जो है अलगाववादी और आतंकवादी दिखाई देते हैं। जबकि मैं फिर दोबारा से दोहराता हूँ कि हमारे देश के लगभग 50 के करीब किसान आंदोलन में या धरने पर बैठे हुए ठंड में शहीद हो गए। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने जायज़ मांग के लिए, वो नहीं दिखाई दे रहे इनको। क्योंकि इनको जो है उल्लू की तरह दिन में तो दिखाई देता नहीं है, रात में ये सो जाते हैं। तो इन्हें केवल अपनी निजी स्वार्थ में लोगों में द्वेष भावना फैलाना। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने नारा दिया था जब हमारा देश गुलाम था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में सभी भारतवासी भाई भाई, और जय जवान जय किसान का नारा वहीं से निकल के आया। तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। इनको फ्री में आज़ादी मिल गई, अब इनको आतंकवादी दिखाई देते हैं। क्योंकि इनकी सच्चाई को उजागर करने वाला देशद्रोही है, वो जो अपराधी है वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। योगी जी ने बोला है कि यूपी में किसानों के साथ खड़ा होगा, मैं उसमें 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना रखूँगा। योगी जी अंट संट बोलते रहते हैं, उनको पता नहीं मुख्यमंत्री का ओहदा ले लिया, उनको किसी मठ में जा कर के बैठना चाहिए था। क्योंकि मैं दोबारा से फिर कह देता हूँ, जिसके घर परिवार होता है वही जानता है कि अत्याचार क्या होता है। सवाल ये आता है कि मैं फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को किसान अपने कंधों पर संभाले हुए है, और लगभग आवश्यक वस्तुओं पे 80% वस्तुओं पे आवश्यक वस्तुएं हैं जिन पे GST और टैक्स किसान देता है। तो उनके ऊपर ना तो कोई पुण्य कर रहा, ना कोई उनके ऊपर कोई एहसान कर रहा। ये सब भ्रमवादी झूठ बोलने वाली ये प्रतिक्रियाएं होती हैं। इन्हें राजगद्दी चाहिए लोगों में को बांटने के लिए। क्योंकि मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने जो है इस किसानों पर काले कानून थोपने
कहने पर पूरे देश के किसानों को एक कर दिया। कहते हैं कि ये तो हरियाणा के, पंजाब के किसान हैं, उनके दिमाग में ये फितूर भरा हुआ है। आज रेल को चालू कर दो, सारे रास्ते इनको खोल दो, पूरे भारत देश का किसान, कम से कम मेरा अंदाज़ा लगभग 4-5 करोड़ किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आ जाएगा। दिल्ली को पूरी तरीक़ा से किसान ही किसान दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चाई को छुपाते हैं और झूठ को सामने लाते हैं। भारतीय किसान यूनियन बलराज भाटी संगठन से मैं चौधरी समीर पवार, गांव सिलारपुर, नोएडा। जैसे कि यहाँ आज किसान संगठन 1 महीने से बैठा है लगातार, ये किसान कहाँ से आए हैं? किसान दूर दूर तक के आ रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से और राजस्थान तक के भी आए हुए हैं। मतलब हिंदुस्तान का पूरा किसान यहाँ आए हुए हैं। और कब तक यहाँ बैठे रहेंगे आप? जब तक मांगे पूरी न होगी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।